गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दोबारा से इकोनॉमिक्स 12th की क्लास करेंगे और जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे बेटा उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, और इसके बाद जो लास्ट पार्ट था बेटा उसमें हमने की थी 3 इक्वेशंस। आज जो हम लोग करेंगे कि वो 3 इक्वेशंस को हम कैसे यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राइट। तो मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिकॉल करता हूं। पहली जो इक्वेशंस है वो हमारी थी बेटा ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। पहली इक्वेशन हमेशा ये होती है। जब भी आप देखते हो जीडीपी एनडीपी, जो पहला कंपोनेंट है जी मतलब ग्रोस होता है बेटा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में, और एनडीपी या एनएनपी लिखा है तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज योर नेट। तो अगर आपको ग्रोस निकालना है, नेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और अगर आपको नेट निकालना है ग्रोस गिवन है तो डेप्रिसिएशन लेस करना है, और डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट। दूसरा जो हमारा इक्वेशन था बेटा दैट वाज नेशनल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ग्रोस के लिए हम जी यूज करते हैं और इसके लिए एन यूज करते हैं। नेशनल के लिए भी एन यूज करेंगे। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक के लिए डी प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए, ठीक है। तो सेकंड जो इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन जैसे मान लीजिए जीडीपी है, हमें इसको जीएनपी बनाना है, तो ये पहला कंपोनेंट सेम है। हमें क्या करना है बेटा, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। हमारे पास डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल बनाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। और मान लीजिए उल्टा हो, हमारे पास नेशनल गिवन हो और डोमेस्टिक बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस एनएफआईए, और एनएफआईए इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड माइनस में फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और इट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक। यानी नेशनल और डोमेस्टिक में जो डिफरेंस होता है वो एनएफआईए होता है। थर्ड जो पॉइंट बेटा दैट इज योर एमपी। एमपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और एमपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस, द प्राइस एट विच अ गुड्स इज सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द मार्केट, द प्राइस एट विच, वो कीमत जिस पर एक वस्तु को मार्केट में बेचा जाता है दैट इज कॉल्ड एमपी, मार्केट प्राइस। उसी की शॉर्ट फॉर्म में बेटा ये, ठीक है। और लिखा होता है आपने देखा है मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑल द टैक्स, यानी मार्केट प्राइस में सभी टैक्स इंक्लूड होते हैं। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस, उसका एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले टू प्रोड्यूस अ गुड्स वी नीड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड देयर आर डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो हमें क्या करना है, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कितना खर्च किया, राइट, सबसे पहले वो निकालना है, और उसमें हमें रॉ मटेरियल्स की वैल्यू भी इंक्लूड करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा शर्ट बनाने का, तो अगर शर्ट की हमें कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा या कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ वो देखेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे उस शर्ट को बनाने के लिए लेबर को, एक शर्ट का कितना पे करना होगा, एक शर्ट में रेंट की वैल्यू कितनी इंक्लूड होनी चाहिए, एक शर्ट में इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी इंक्लूड होनी चाहिए, और हाउ मच अ प्रोड्यूसर वांट्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ शर्ट, वो भी उसमें हमें ऐड करना है, तो वो कॉस्ट बन जाएगा आपका। बट जब आप उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो गवर्नमेंट इंपोज सम इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सम इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि ऐसे टैक्स जो पे तो करेगा प्रोड्यूसर, बट वो क्या करेगा, उसको मार्केट प्राइस में इंक्लूड करके कस्टमर से रिकवर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आज आपने देखा दिल्ली गवर्नमेंट ने वैट बढ़ा दिया पेट्रोल पे भी और डीजल पे भी, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल पे जो वैट बढ़ाया है तो वैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट विल रिकवर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, पेट्रोल पंप ओनर, but ultimately
इसका जो बर्डन है वो किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे, ठीक है, हु विल यूज द पेट्रोल्स, ठीक है, और डीजल उस पे पड़ने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से जब हम मार्केट प्राइस बनाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो एमपी माइनस एनआईटी कर देंगे, और एनआईटी अगर आपको निकालना है तो एमपी माइनस फैक्टर कॉस्ट होता है, और या एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कैसे हमें इनको यूज करना है अब हम लोग ये सीखेंगे, और आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट एनी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपने 9th या 10th क्लास से पढ़ा होगा जीडीपी, तो वो जीडीपी एट एमपी होता है। जीडीपी एट एमपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। यानी भारत का अगर हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है तो हमें यह देखना है कि एक साल में भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया और उसका मार्केट प्राइस क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी जीडीपी एट एमपी। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस which is produced during a period of time, which is produced during a period of time within the domestic territory of India, right? GDP of MP include depreciations, ठीक है, GDP include depreciations। GDP of MP is equal to NDP at MP, ठीक है, प्लस depreciations, प्लस depreciation। देखिए हमने पहली इक्वेशन यूज करनी है। पहली जो इक्वेशन है बेटा वो ग्रोस और नेट की होती है, राइट। अगर हमें बनाना है जीडीपी एट एमपी और मान लीजिए हमारे पास है एनडीपी एट एमपी, वी विल मेक अ कंपैरिजन। तो हमें चाहिए क्या बेटा, ग्रोस, और हमारे पास गिवन क्या है, नेट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये डी सेम है, यहाँ पे डी सेम है, यहाँ पी हमेशा सेम ही रहता है, और ये मार्केट प्राइस पे है और मार्केट प्राइस पे ही हमें चाहिए। इसका मतलब केवल हमें ग्रोस बनाना है और हमारे पास नेट है, तो ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी एट एमपी निकलता है। तो जीडीपी एट एमपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट एमपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि जीडीपी एट एमपी में इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट मार्केट प्राइस इन विच डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, in which depreciation is included, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम वैल्यू निकालते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, वो मार्केट प्राइस पे निकलते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, क्योंकि जितनी गुड्स हमने प्रोड्यूस की हैं उससे हमारी असेट्स, फिक्स कैपिटल की वैल्यू में कमी हुई होगी, एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इससे दूसरा कंपोनेंट बनता है बेटा एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, राइट। अब हमें एनडीपी एट एमपी बनाना है। एनडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी में अगर आप देखें तो किस चीज का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें ठीक है, बट यहाँ पे वैल्यू ग्रोस है और यहाँ पे वैल्यू कैसी है, नेट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस which is produced during an accounting period within the domestic territory in which depreciation is not included, depreciation is not included। केवल depreciation का डिफरेंस है, जैसा मैंने पहले इक्वेशन में बताया कि ग्रोस और नेट में डिफरेंस किसका था, डेप्रिसिएशन का। ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, बट अगर हमें एनडीपी एट एमपी निकालना और हमारे पास ग्रोस है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से डेप्रिसिएशन। तो दिस इज हाउ वी विल यूज दीज इक्वेशंस। अगर हमें निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, ग्रोस, राइट, हमारे पास है नेट, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमने कंपेयर की, तो केवल हमारे पास ग्रोस और नेट का डिफरेंस है, तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। और अगर हमें निकालना है नेट, हमारे पास गिवन है ग्रोस, तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी।
और सारे कंपोनेंट जो निकालेंगे जीडीपी एट एमपी से निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की कैलकुलेट की जाती है बेटा, दैट इज नोन एज जीडीपी एट एमपी। वो मार्केट प्राइस पे होता है, उस पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अब हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास हमें जो वैल्यू निकालनी है सारी किससे निकालनी है, जीडीपी एट एमपी से निकालना है। हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है, हमें इसको यूज करके सारी इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। इसको यूज करके हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाने हैं। तो व्हाट इज जीएनपी एट एमपी? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि नेशनल है, नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस है। डोमेस्टिक में हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी, बट नेशनल इनकम में हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इकोनॉमी एट द ग्रोस वैल्यू है मार्केट प्राइस पे, ग्रोस है तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है। और हमें निकालना बेटा जीडीपी एट एमपी से, राइट। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। देखो हमें ये निकालना है और हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेटा ग्रोस है, यहाँ पे भी ग्रोस ही है, हमें चाहिए भी ग्रोस, हमें गिवन भी क्या है, ग्रोस। तो वी नो नीड टू चेंज एनीथिंग, बट सेकंड कंपोनेंट डी फॉर स्टैंड फॉर डोमेस्टिक और दिस एन स्टैंड फॉर नेशनल। अब एन दो जगह है, एक पहला कंपोनेंट हो सकता है जैसा हमने पहले वाले में देखा था, पहला कंपोनेंट क्या था, नेट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सेकंड कंपोनेंट से मिडिल कंपोनेंट है तो ये नेशनल है, हमें नेशनल बनाना है और हमारे पास गिवन क्या है, डोमेस्टिक। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे बेटा नेशनल वाली, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, राइट। फिर यहाँ पे बेटा पी है, पी नेवर चेंज, मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट GNP at MP from GDP at MP, right? With the help of that equations. इसके बाद हमें निकालना है बेटा एक तीसरा कंपोनेंट्स, तीसरा एग्रीगेट्स एंड दैट इज कॉल्ड NNP at MP, NNP at MP। मैं आपको GDP at MP से ही बता रहा हूँ। तो NNP at MP है क्या, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। नेट, नेशनल प्रोडक्ट, पहले वाला एन नेट वाला है, ग्रोस और नेट वाला, ठीक है। दूसरा नेशनल, यहाँ पे डोमेस्टिक है, पी एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो दिस इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो व्हाट इज दिस? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी by the normal resident of economy at market price, right? अब हमें इसको कंपेयर करना है, कैसे हमें इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। हमारे पास गिवन है जीडीपी एट एमपी और हमें बनाना है इसका बेटा एनएनपी एट एमपी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास बेटा ग्रोस गिवन है, हमें बनाना है नेट। तो नेट बनाने के लिए ग्रोस में से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, पहले वाले इक्वेशंस। दूसरा हमारे पास नेशनल जो है बनाना है, हमारे पास गिवन है डोमेस्टिक, प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, ठीक है। पीपी है आपका, यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे भी मार्केट प्राइस है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, राइट, आवर एनएनपी एट एमपी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी। इसके बाद बात करते हैं बेटा फैक्टर कॉस्ट की। तो ये दो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन जो हमने सीखी बेटा वो था ग्रोस और ग्रोस और नेट, कैसे हम ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करेंगे और कैसे नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो हमने देखा बेटा नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस, कि कैसे नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट किया जाता है। जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो अब हम जो स्टडी करेंगे बेटा सबसे पहले करेंगे जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। और मैं फिर बता दूं कि हम लोग जो बना रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं वो जीडीपी एट एमपी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जीडीपी एट एफसी इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट फैक्टर कॉस्ट व्हिच इज अर्न्ड
during a period of time or which is produced during a period of time within the domestic territory. Within the domestic territory, that is called GDP at FC. हमारे पास गिवन है बेटा GDP at MP. ठीक है, हमें GDP at MP को GDP at FC में कन्वर्ट करना है। वो तीन इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए यहाँ पे ग्रोस है, हमें निकाल गिवन भी ग्रोस है, डोमेस्टिक निकालना है, गिवन भी डोमेस्टिक है, हमें निकालना है बट यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे। बट हमारे पास गिवन क्या है बेटा, मार्केट प्राइस, एंड मार्केट प्राइस इंक्लूड ऑल द टैक्सेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से टैक्स की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी और बेटा ये आ जाएगा आपका जीडीपी एट एफसी, ये आ जाएगा आपका जीडीपी एट एफसी, राइट। इसके बाद हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और इसी को हम कहते हैं बेटा डोमेस्टिक इनकम, इसी को हम कहते हैं बेटा डोमेस्टिक इनकम। जो मैं बार बार डोमेस्टिक इनकम बोल रहा हूं, अगर डोमेस्टिक इनकम को इक्वेशन के रूप में बात करें तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। व्हाई एनडीपी एट एफसी, व्हाई इट इज नॉट जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी? बिकॉज नेट का मतलब है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। डेप्रिसिएशन नेवर कैन बी योर इनकम, राइट। डेप्रिसिएशन इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो जितना हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू में, उसके टोटल आउटपुट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और उस डेप्रिसिएशन से हमें अपनी एसेट्स को रिप्लेस करना है, इसलिए वो आपका इनकम कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हमें वो माइनस करना पड़ता है। ठीक है, डोमेस्टिक, क्योंकि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट। व्हाई नॉट एट मार्केट प्राइस? बिकॉज मार्केट प्राइस इंक्लूड टैक्स, एंड टैक्स नेवर कैन बी योर इनकम। Tax never can be your income. Tax will be paid by the producer sector to the government. इसलिए हम लोग कभी भी मार्केट प्राइस पे डोमेस्टिक या नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करते। तो हमारे पास गिवन है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। हमें ग्रोस गिवन है, नेट बनाना है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा बेटा। फिर ये डी है, हमारे पास ये भी डी है, तो कोई चेंज नहीं करना है, पी है, पी में कभी चेंज नहीं होता। मार्केट प्राइस है, हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर कोड पे माइनस एनआईटी करेंगे आप, ठीक है। तो आप आ जाएगा एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम, टोटल इनकम अर्न्ड बाय all the peoples during a period of time within the domestic territory is called domestic income. It is the total income earned within the domestic territory, right? इसके बाद बेटा जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे बेटा जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। जी मतलब ग्रोस, ग्रोस मीन्स इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल, नेशनल मतलब which include total income that is earned by the normal residents from rest of world, and we have to deduct total income which we pay to the rest of world, and that is called NFIA। फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, ठीक है, यानी इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। और मैं अगर बात करूं जीडीपी एट एमपी से मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहला कंपोनेंट देखा मैंने ग्रोस है, यहाँ पे भी हमें ग्रोस ही गिवन है। दूसरा हमारे पास गिवन है डोमेस्टिक, बट अपने को बनाना है नेशनल। सेकंड कंपोनेंट सेकंड इक्वेशन, थर्ड कंपोनेंट थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे यूज करना है। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस है, हमें इसको बनाना है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाओगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, क्योंकि जो टैक्स है इट विल पेड टू द गवर्नमेंट। GNP at FC is the total value of final goods and services which is earned by the normal resident of an economy during a period of time, and depreciation is also included in it. And last one is known as NNP at FC. Last one is known as NNP at FC, और इसी को बेटा हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा होता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको जो निकालना है, आपको जो निकालना है वो निकालना है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। मैं आपको शुरू वाले स्टेप से बता रहा हूं। अगर मेरे पास जीडीपी एट
एमपी गिवन है, तो मुझे कैसे एनएनपी एफसी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है ग्रोस गिवन है, मुझे बनाना है नेट। पहले इक्वेशन, इसमें तीनों इक्वेशन यूज होगी। ग्रोस है, मुझे नेट बनाना है, तो मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक है, मैं इसको नेशनल बनाऊंगा, तो आई विल एडिट एनएफआईओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। लास्ट वन इज फैक्टर कॉस्ट, राइट। मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है एमपी गिवन है, तो मैं करूंगा माइनस में एनआईटी, ठीक है। नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इट आल्सो इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। जैसे मुझे भारत की राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो मैं बोलूंगा कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा कमाई गई कुल आय का जोड़ है, जिसमें विदेशों से कमाई गई शुद्ध साधन आय भी शामिल होता है, एंड दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब फिर वही क्वेश्चन है कि नेट क्यों और फैक्टर कॉस्ट पे क्यों? नेट इसलिए क्योंकि अगर ये ग्रोस होता तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता, और डेप्रिसिएशन हमारी इनकम नहीं होता है। डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जिसको हमें खर्च करना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को। फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं बेटा? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इसलिए होता है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट क्यों बेटा? एमपी क्यों नहीं? क्योंकि एमपी में टैक्स इंक्लूड होता है, और टैक्स नेवर कैन बी योर इनकम, टैक्स विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, ठीक है। तो आपको दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, कहीं भी डोमेस्टिक इनकम लिखा है तो इसका मतलब इक्वेशन के रूप में होता है एनडीपीएफसी, और कहीं भी क्वेश्चन, क्योंकि नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता जरूर है 6 मार्क्स का, उसमें कहीं अगर लिखा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको समझ आया होगा बेटा कैसे हम लोगों को वो तीनों इक्वेशंस यूज करनी है, ठीक है। आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए थैंक यू।